दोस्तों नींबू पर नाम लिख करके और यदि आप इस पेड़ पर टांग देते हैं तो दोस्तों यकीन मानिए आपके जीवन से जो भी शत्रु हैं, जो भी शत्रु आपको परेशान कर रहे हैं, कितने भी शत्रु हो, कोई सा भी बाहुबली शत्रु हो, कैसा भी वो शत्रु हो, चाहे सामने से आकर के वार करता हो, आपकी महिलाओं पर बुरी नजर डालता हो, या फिर आप पर झूठे कोर्ट के केस में आपको फंसा दिया हो, या फिर आपकी प्रॉपर्टी हड़पना चाहता हो, या फिर आपको मार गिराना चाहता हो, ऐसा शत्रु आपका पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। शत्रु इस लायक नहीं रहेगा कि आप पर कुछ किया कराया करवा सके। तो दोस्तों यदि आप भी अपने जीवन में शत्रु के कारण बहुत परेशान हो चुके हैं और शत्रु ने आपके जीवन में बहुत हाहाकार मचा रखी है, तो दोस्तों ये वाला उपाय सिर्फ और सिर्फ आपके लिए होने जा रहा है। इसलिए वीडियो को अंत तक, लास्ट तक जरूर देखना। साथ ही में दोस्तों कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखना। यदि आप महादेव बाबा के भक्त हैं तो जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार भी आप लिख सकते हैं यदि भगवान श्री राम के भक्त हैं। तो दोस्तों अब देखते हैं किस तरह से उपाय को करते हैं। पूरा इस वीडियो में मैं उपाय बताऊंगा, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना, बिल्कुल स्किप मत करना। और दोस्तों वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। दोस्तों आपने नींबू जरूर देखा होगा, नींबू भी दो तरह के होते हैं। एक होता है नींबू जो पीले कलर का होता है, एक होता है हरे रंग का। तो दोस्तों यहाँ पर आपको जो नींबू लेना है वो लेना है हरे रंग का नींबू, यानी कि हरा नींबू आपको लेना है। यहाँ पर पीले रंग का नींबू नहीं लेना। इससे पहले जो मैं उपाय बता चुका हूं, बहुत सारे मैंने नींबू के उपाय बताए हैं, लेकिन मैंने आपको पीले रंग के उपाय बताए, पीले रंग के नींबू के उपाय बताए। लेकिन ये विशेष उपाय जो है वो हरे रंग के नींबू से होगा, इसलिए हरे रंग के नींबू से आपको ये उपाय करना है। और उपाय किस तरह से करना है वही मैं आपको बताना चाहूंगा। तो दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। देखिए दोस्तों, आपके पास यदि काजल है, मतलब कि आपके पास यदि काजल है या काले कलर का मार्कर है, यदि आपके पास काजल हो या काले कलर का मार्कर हो, दोनों से कुछ भी हो, मतलब कि आपके पास या तो काले कलर का मार्कर हो, काले कलर का स्केच पेन हो, या फिर काजल हो, वो आप तो जो है वो देख लीजिएगा एक बार, है ना। तो ये तो इसमें सामग्री लेनी है। एक हरे रंग का नींबू चाहिए। अब मैं आपको बताता हूं कि इसको किस दिन उपाय को करना है और इससे कैसे दुश्मनों का नाश होगा। दोस्तों यदि आपका सामने से आकर के दुश्मन ऐसा है कि प्रहार कर रहा है, आपका पड़ोसी आपका दुश्मन बन गया है, आपकी जिंदगी वो पूरी तरह से निस्तनाबूद कर देना चाहता है, यानी कि आपका पड़ोसी आपको फूटी आंख नहीं छुआ, कहने का मतलब है आपका पड़ोसी है वो आपसे बहुत ज्यादा बर्ताव ऐसा कर रहा है, बिल्कुल खराब बर्ताव वो आप पर कर रहा है, यानी कि आप पर वो अच्छी तरह से बिता रहा है, आपकी जिंदगी को पूरी तरह से झंड कर देना चाहता है। यानी कि दोस्तों जो आपका पड़ोसी है या फिर आपका जो सामने वाला दुकान वाला, मतलब मान लीजिए आप दुकान डाल करके बैठे हैं और सामने आपका शत्रु है ना, या आपकी दुकान पर शत्रु आ जाते हैं या आपसे मारपीट करते हैं, आपको रास्ते में रोक करके धमकियां देते, तेरा ये कर दूंगा, तेरा वो कर दूंगा। इस तरह से शत्रु जो है आप पर पूरी तरह से बुरी नजर डालता है, या फिर आपकी प्रॉपर्टी को हत्या लेता है, या फिर आपको कहीं का नहीं छोड़ता, यानी कि आप इस लायक रहते हैं कि आप कहीं के नहीं है। तो दोस्तों ये वाला उपाय सिर्फ आपके लिए होने जा रहा है। इसमें आपको एक नींबू लेना है, इसमें आपको एक सुई भी चाहिएगी, सुई और काले कलर का धागा। अब ये दोस्तों सुई कितनी बड़ी चाहिएगी? सुई आप 3 से 4 इंच लंबी ले सकते हैं, यानी कि 3 से 4 इंच लंबी आपको सुई चाहिएगी, है ना। इसमें आपको काले रंग का धागा चाहिएगा, ठीक है, एक हरे रंग का नींबू चाहिएगा। ये 3-4 चीजें आपको इसमें चाहिएगी, ठीक है दोस्तों। अब आपको करना क्या है, आपको हरे रंग का जो है नींबू लेना है। हरे रंग का नींबू लेकर के उस पर अपने शत्रु का नाम लिखना है। लेकिन दोस्तों आप ध्यान से सुनिएगा, इसको कैसे करना है। आप क्या करें, एकांत कमरा अपने घर में ढूंढें, यानी कि अपने घर में ऐसा कमरा या ऐसा आपके पास रूम हो जो बिल्कुल एकांत हो, जहां पर कोई आता जाता नहीं हो। इस उपाय को आप सुबह भी कर सकते हैं, शाम के समय भी कर सकते हैं, लेकिन सुबह के समय करना ज्यादा सही फायदेमंद रहता है, क्योंकि दोस्तों सुबह आप जा सकते हैं बाहर, यानी कि नींबू को टांगने भी तो जाना पड़ेगा पेड़ पे, तो आपको क्या है, सुबह के समय आप जा सकते हैं। रात्रि में भी शाम के पड़े के बाद इस उपाय को नहीं कर सकते, फिर आपको सुबह जाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आप क्या करें, शनिवार के दिन या फिर मंगलवार के दिन इस उपाय को आप कर सकते हैं। तो या शनिवार चुन लीजिए या मंगलवार चुन लीजिए, दोनों में से कोई एक दिन चुन लीजिए, और इस दिन इस उपाय को करने के लिए आप ये पूरा दिन चुनिए, या तो आप शनिवार चुनिए या मंगलवार चुनिए। आप चाहें तो रविवार भी चुन सकते हैं, रविवार के दिन भी इस उपाय को कर सकते हैं। रविवार के दिन क्या लोगों की छुट्टी रहती है ऑफिस की, तो आराम से उस दिन इस उपाय को कर सकते हैं। देखिए अब शत्रु आपके पीछे इस तरह से पड़ गया है कि मान लीजिए कि आप कोई भी कार्य करते हैं, मतलब कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें बाधा उत्पन्न हो जाती है, कोई भी कार्य आपका पूर्ण नहीं होता। मान लीजिए आप बेटे बेटे की शादी करने जा रहे हैं तो शादी में अड़चने आ जाती है, शादी ब्याह में अड़चने आ जाती है ना। आप अपने बेटे की शादी करने जा रहे हैं तो उसमें अड़चने आ रही है, बेटी की शादी करने जा रहे हैं तो उसमें अड़चने आ रही है, आप कोई दुकान डाल रहे हैं, कोई धंधा डाल रहे हैं तो उसमें अड़चने आ रही है, आपकी दुकान में घाटा लग रहा है, आपकी दुकान में ग्राहक आना बंद हो गए, आप नौकरी पर जा रहे हैं तो नौकरी पर भी आपको बॉस जो है हटा देना चाहता है नौकरी से। तो दोस्तों यदि आपकी जिंदगी में भी इस तरह से समस्या हो रही है, इस तरह से परेशानी हो रही है, तो आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, हरे कलर के नींबू पर आपको काले कलर के मार्कर से नाम लिखना पड़ेगा, लेकिन दक्षिण दिशा में बैठ करके। तो आप अपने घर में दक्षिण दिशा में बैठ जाएं, दक्षिण दिशा की तरफ आप मुख कर लें, दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके आप आसन बिछाएं, आसन बिछा करके बैठें। यदि आपको समस्या है नीचे बैठने में तो आप कुर्सी टेबल पर बैठ सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं कि भाई कुर्सी टेबल पर बैठ के उपाय नहीं होगा, तो ऐसा नहीं है। आप आराम से कुर्सी टेबल पलंग कहीं भी बैठ जाएं, लेकिन आपका मुख जो है वो किधर रहना चाहिए, दक्षिण दिशा की तरफ। तो भाई दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके आप बैठ जाएं।
अब आपके सामने सारी सामग्री होनी चाहिए। सुई में पहले ही धागा लपेट लें, सुई में पहले ही धागा पिरो लें, जो काले कलर का धागा होता है वो सुई में पहले ही डाल लें और सुई धागा जो है आप बना लें। उसके बाद आप एक नींबू जो है सामने रखें और दोस्तों आप काले कलर के मार्कर से, यानी कि काले कलर के मार्कर या काजल से आप अपने शत्रु का नाम और उसकी माँ का नाम सबसे पहले लिखें, है ना। जैसे मान लीजिए आपने अपने शत्रु का नाम लिखा, आज मान लीजिए आपके शत्रु का नाम है रमेश, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो रमेश आपको लिखना है, उसके ऊपर उसकी माँ का नाम लिखना है। अब यदि मान लीजिए आपका कोई गुप्त शत्रु है, ऐसा शत्रु है जो बिल्कुल गुप्त है और आपको पता ही नहीं लग रहा कि आपका शत्रु कौन है, मतलब मान लीजिए गुप्त शत्रु वो शत्रु होते हैं जो हमारे घर में रिश्तेदार हो सकते हैं, हमारे परिवार के सदस्य हो सकते हैं, हमारे दूर के रिश्तेदार हो सकते हैं, पड़ोसी भी हो सकता है, यानी कि जो व्यक्ति आपको जानता है लेकिन वो सामने से मीठा मीठा बोलता है और पीठ पीछे आप पर वार करना चाहता है, तो वो आपका गुप्त शत्रु कहलाता है। या आप पर तांत्रिक विद्याएं करवाता है, जिसके कारण आपकी रोजी रोटी खत्म हो जाती है, आपका जो रोज का कार्य है वो भी खत्म हो जाता है और आप बीमार पड़ जाते हैं और आप खटले पे पड़ जाते हैं, यानी कि बिस्तर पे पड़ जाते हैं। तो दोस्तों ये जो उपाय है ना, ये शत्रु को रोकने के उपाय हैं, शत्रु को बर्बाद करने के उपाय हैं, शत्रु को नष्ट करने के उपाय हैं। तो आप क्या करें, मान लीजिए आपको शत्रु का नाम याद है तब तो ठीक है, उसकी माँ का नाम याद है तब भी ठीक है, लेकिन नहीं याद आपको अपने शत्रु का नाम और उसकी माँ का नाम, तो आप क्या करें, उस नींबू पर काले कलर के मार्कर से केवल मात्र शत्रु लिखें। और अब क्या करेंगे दोस्तों, अब उस शत्रु के बीचों बीच या फिर आपने जो नाम लिखा है शत्रु का, उसके बीचों बीच इस सुई धागे को आप उसमें घुसा देंगे, यानी कि बीचों बीच, नींबू के बीचों बीच सुई धागे को घुसा देंगे। मैंने क्या कहा था कि हरा नींबू आपको लेना है, पीले नींबू का इस्तेमाल नहीं करना। नींबू बिल्कुल ताजा होना चाहिए, ऐसा दाग दगीला या फिर कटा फटा या टूटा फूटा नींबू नहीं होना चाहिए, है ना। बिल्कुल ताजा नींबू होना चाहिए, बिल्कुल ताजा तरीन ऐसा नींबू होना चाहिए जो बिल्कुल आप फ्रेश लाएं। ऐसा बासी नींबू या पीला नींबू या फिर ऐसा मतलब जो सूखा हुआ नींबू वो नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ताजा आप ठेले पर से नींबू लेकर के खरीद के लाएं, ठीक है। अब इसमें जो है आप सुई घुसा दें आर पार नींबू के और बस उसके ऊपर जो धागा आपने बांधा है काले कलर का उसको बांध लें। अब दोस्तों इसको लेकर के जाना है आपको बबूल के पेड़ के पास और बबूल के पेड़ के सामने जाकर के इस नींबू को आपको उस पेड़ पर टांग करके आ जाना है, यानी कि बबूल के पेड़ की डाल पर इस नींबू को आपको टांगना है। काले कलर के धागे से आप इसको टांग दें और इसको टांगने के बाद दोस्तों आप पीछे मुड़ करके नहीं देखेंगे, आप सीधे अपने घर पे चले आ जाएंगे, बिल्कुल नाक की सीधे। घर पे चले आने के बाद आप हाथ मुंह धो लेंगे और बस अपने नित्य कर्म में लग जाएंगे। दोस्तों ये वाला उपाय इस तरह से आपको करना है कि आप केवल मंगलवार को, शनिवार को या फिर आप रविवार को ही इसको करें और दिनों इसको करने की चेष्टा बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि फल नहीं देगा। फल कब देगा, जब आप इसको मंगलवार को, शनिवार को या फिर आप इसको रविवार को करेंगे। तो आप देख लीजिए आपको ये उपाय को कब करना है, उसी हिसाब से इस उपाय को आप कीजिएगा। दोस्तों जब आप घर पे आए तो किसी से फोन पर बातचीत नहीं करनी, रास्ते में यदि कोई मिलता है तब भी उससे बातचीत नहीं करनी। आप अपने आसपास बिल्कुल पास का बबूल का पेड़ देखिए, आपके घर के बिल्कुल पास होना चाहिए, क्योंकि ज्यादा दूर होगा तो ज्यादा दूर आप चल पाएंगे और ज्यादा दूर आप चलेंगे तो फिर आपकी जिंदगी क्या हो जाएगी। मान लीजिए रास्ते में कोई मिला, उससे बोल लिए, है ना, क्योंकि जितने ज्यादा लंबा आप चलेंगे ना उतने ही लोग आपको मिलेंगे। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि आपके घर के आसपास ही कोई बबूल का पेड़ आप ढूंढ लीजिए और वहीं पर इस उपाय को कीजिए। दोस्तों आपके जो भी शत्रु हैं, जिसका भी आपने नाम लिखा है या फिर आपने केवल मात्र वहां पर शत्रु लिखा है, तो आपके समस्त शत्रु नष्ट हो जाएंगे, आपकी जिंदगी अच्छी चलने लग जाएगी और इसका असर जो है वो दोस्तों 2 घंटे में देखने के लिए मिलता है। तो उसको जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। कुछ समझ में नहीं आया तो भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर।